ग्रेट रिसेशन, जिसमें कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई, जिसका असर 2016 तक देखा गया, जिसमें कई बैंक्स कंपनी डूब गईं, कई लोगों की नौकरी चली गई और कई देशों की शेयर मार्केट क्रैश कर गई। हर जगह रिसेशन छा गया, इसलिए इसे ग्रेट रिसेशन कहा गया। 1999 में डॉट कॉम बस्ट और 2001 में अमेरिका पर हुआ 9/11 अटैक की वजह से अमेरिका का शेयर मार्केट बहुत गिर गया था। अमेरिका की ग्रोथ बंद सी हो गई थी, सब अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकालने लगे, जिसकी वजह से रिसेशन आ गया। इससे बचने के लिए भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई की तरह अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देने शुरू कर दिए। उन्होंने 6.5% से घटाकर 1.7% इंटरेस्ट रेट पर लोन बांटने शुरू कर दिए। लोगों ने लोन लेकर घर खरीदने शुरू कर दिए। अमेरिका की लगभग 160 साल पुरानी अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी बैंक, जिसे टू बिग टू फेल बैंक कहते थे, जिसका मतलब ये इतनी बड़ी थी कि इसे फेल होना नामुमकिन था। इन्होंने घर के असली पेपर गिरवी रख कर बहुत से लोन बांटे, लेकिन जब इनको कैश की जरूरत पड़ी तब इन्होंने दूसरी बैंक से लोन लिया। बदले में उन्हें सीडीएस कोलेटरल डिमांड स्वैप दिया, जिस पर एआईजी इंश्योरेंस एजेंसी से इंश्योरेंस करा कर दिया, जिसमें अगर बैंक पेमेंट नहीं कर पाती तो एआईजी इसका पेमेंट करेगी। ऐसा करते हुए उन्होंने बहुत से सीडीएस बैंक को देते रहे और लोन लेते रहे, लेकिन फेडरल रिजर्व ने इसी बीच इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिससे लोन महंगे हो गए। लोग लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, बहुत से लोन डिफॉल्ट कर गए। इसकी भरपाई करने के लिए जब लेहमन ब्रदर्स बैंक ने घर सस्ते दाम में बेचना चाहा तो कोई खरीदने ही नहीं आया। इधर लोन डिफॉल्ट कर गए, उधर घर नहीं बिक रहे थे, जिसकी वजह से रुपए वापस नहीं आ पाए। ये देखते हुए जब एआईजी से इंश्योरेंस के रुपए मांगे गए, उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ लेहमन ब्रदर्स नाम के इंश्योरेंस दिए थे। उनके पास उतनी पूंजी नहीं थी कि वो इंश्योरेंस दे सके। अमेरिका की सबसे पुरानी और बड़ी बैंक में शामिल लेहमन ब्रदर्स बैंक ने अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दिया, जिसके बाद एआईजी ने भी अपना हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका सरकार ने लगभग $85 बिलियन देकर एआईजी कंपनी को बचाने में मदद की, लेकिन वे बैंक को नहीं बचा सके। इससे कई देशों की शेयर मार्केट क्रैश हो गई। कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया, कई कंपनी डूब गईं, हर जगह मंदी छा गई। इसे ही ग्रेट रिसेशन का नाम दिया गया, जिसका असर 2016 तक रहा।